नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे हमारी जो भी प्रश्न हैं, अर्थात हम ऐसे प्रश्न जो जीवन के हैं, जो आपके नित्य कर्मों के हैं, और आप अक्सर कर्म और वास्तविक कर्म, ईश्वर, भजन, इन सब के बारे में थोड़ा डाउट में होते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ विसर जाते हैं। क्योंकि संसारिक जीवन आपका इतना उलझा हुआ है या इतनी समस्याओं से घिरा हुआ, या कह लीजिए कि जो आपको नियमित कुछ ना कुछ सुख मिलता है, कुछ ना कुछ दुखों से ग्रसित होते हैं, चिंताएं बढ़ती है, फिर समाप्ति भी होती है। तो ये उतार चढ़ाव जो है आपका सदैव चलता रहता है। तो हम कैसे जाने कि वास्तविक सुख क्या है, और जो हम जी रहे हैं ये क्या भ्रम है या यही वास्तविक सुख है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना, इसको जानना, ये बोध का विषय, ये ज्ञान का विषय, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। और आजकल के समय में तो ऐसा हो गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है ठीक से बात करने का, परंतु वो भी जब सोने जाते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उन्हें ये रियलाइज़ तो होता ही है कि जो हमने आज पूरा जीवन दिन व्यतीत किया, या जो जीवन व्यतीत किया हमने, चाहे आप 20 साल के हों, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, आपने सोचा कि जो हमने इतना जिया इसका मूल्य क्या रहा, इसका जो है अर्थ क्या रहा, इसका मीनिंग क्या रही, और जो हम जीते अभी तक आए हैं इसमें हमारी जो भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने क्या अपने द्वारा किसी को वो ज्ञान दिया, किसी को जो है वो मदद दी, किसी के जीवन में प्रकाश भरा। और अगर आप अपने जीवन में ही अंधकार में हैं, अगर अपने जीवन को ही अंधकार बना रखा है, किसी ऐसे दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है, और जीवन को जानना अगर इतना आसान है और उसको सही तरीके से मानना, उसको फॉलो करना अगर इतना ही आसान होता, तो आज जीवन में, आज संसार में जो व्यक्ति जगह जगह आप देख रहे हो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, जो एक दूसरे से जलन है, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम अपनी चीज़ों को लेकर कितने आश्वस्त हैं इस पे निर्भर करता है। तो इसी प्रकार अर्जुन के जीवन में भी कई सारे प्रश्न उठे, और जब बात आ जाती है रिश्तों की, जब बात आ जाती है अपनों की, तो वहाँ पे प्रश्न और उठते हैं जो है आपको और शंका में डालते हैं। परंतु नियमित आपके अभ्यास से, नियमित जो है ध्यान से, वो बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो आप कर रहे हैं उसमें कितना जो है आप होश में हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता आपको होश में लाने का प्रयास करती है, आपको सोते हुए से जगाती है, ताकि आप सही तरीके से इस जीवन को जी सकें, और कहीं पे भी कोई भी संदेह हो तो यहाँ से वो उत्तर मिल सकता है। तो उसी को हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा अनिच्छा अपि वार्ष्णेय बल आदिव नियोजिता। हे श्री कृष्ण, फिर ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? तो अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये जो इंसान है, ये जो मनुष्य है, ये पाप करता क्यों है? अगर आप ये चाहते हैं कि वो सही दिशा में चले, सही आचरण करे, तो पाप करता क्यों है? तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। अब श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि आदमी जो है वो पाप करता क्यों है। वो कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं कि जो काम है और जो क्रोध है, ये अग्नि के समान भोग भोगने से कभी तृप्त नहीं होते। आप देखिए, हर एक व्यक्ति के नाक पे गुस्सा है, हर एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों पे इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, परेशान है, और वो क्रोधित होने के पीछे जो है उसका कारण है कि वो कामनाओं से ग्रसित है, वो जो है वासनाओं से ग्रसित है,
और जब उसकी वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध में परिवर्तित होती हैं। और आप जो है उस क्रोध से आप भी, आपके सराउंडिंग में जो होता है आपको भी वो दुख होता है, क्योंकि अगर आप क्रोधित हुए तो आपके शरीर पर आपके मन के विकार जो है वो खराब होने का, और जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी जो मनोदशा खराब होती है। तो क्रोध और काम सदैव जो है आपका जो आकर्षण है, आपकी जो इच्छा है पूर्ति करने की, तो वो सदैव लगी रहती है। तो इसी वजह से जो है ये व्यक्ति पापी जो है सदैव बना रहता है। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं। तो जो काम क्रोध है वो राग द्वेष के ही पूरक हैं, एक दूसरे से उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने जिसकी चर्चा की इस विषय में, तो उसको भी शत्रु जान। तो जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु कहीं बाहर है ही नहीं। जैसे कोई आप सड़क चलते जा रहे हैं, किसी ने आपको गाली दे दी और आप जो है गुस्से में आए और उसको जो है थप्पड़ मार दिया। तो अगर आप गुस्से में नहीं आए, अगर शांत ही रहे, तो क्या आप थप्पड़ मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो उसने आपको गाली दी, वो उसकी मनोदशा थी, और आप जो है उसके कहे हुए शब्दों से इन्फ्लुएंस हो गए, अर्थात उसके भाव में आप अपने भाव को जोड़ दिया। अर्थात क्या आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो स्वभाव है, क्या किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से हो सकता है? अगर वो कर रहा है, इसका मतलब कि आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो आग है वो बुझी हुई है, आप राख बने हुए हैं। क्योंकि जब ज्वलंत आग होगी तो फिर वहाँ पे कोई दूसरा पत्थर मारेगा भी तो वो भी जो है वहाँ पे स्वाहा हो जाएगा, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब बात यही समझने वाली है कि जब हम अपने बोध से बात को समझते हैं और अपने क्रोध को, वही क्रोध जो है, कहने का मतलब यह है कि बाहर कोई शत्रु नहीं है। हम क्रोधित हुए, उसको थप्पड़ मार दिए तो बाहरी शत्रु भी बन गया। तो हमारा जो अंदर का शत्रु है वही हमारे बाहरी शत्रु का भी कारण बनता है। तो हमें अपने शत्रु को अंदरूनी मारना है। अब इनका प्रभाव बताते हैं, क्या कहते हैं कि कैसे इनका जो है प्रभाव होता है। घुमेना विरेते वहिर यथादर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भ स्थिता तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोध आदि विकारों से ज्ञान ढका हुआ है। अक्सर जो है व्यक्ति मूर्ख बना होता है, मूढ़ता छाई होती है, बेहोशी की हालत में होता है। तो ये होता क्यों है? ज्ञानी क्यों नहीं हो पाता? ज्ञान क्यों नहीं उसे प्राप्त हो पाता? तो उसका जो प्रमुख कारण है कि उसे वो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो काम और क्रोध के विकारों से ग्रसित होता है। जिस दिन उसके अंदर से क्रोध, काम, ये सारे विकार हट जाएंगे, उसी दिन जो है उसको ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मल से जो है दर्पण ढक जाता है, आप देखेंगे कि धुआं जब होता है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, और उसी प्रकार गंदगी से दर्पण जो है नहीं दिखाई देता। तो ठीक उसी प्रकार से काम और क्रोध की वजह से जो है आपका ज्ञान भी छुप जाता है, आपका ज्ञान भी खत्म हो जाता है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। उसी प्रकार मल से ढके दर्पण पे जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तो जिस प्रकार से आप भीगी लकड़ी जलाए होंगे, अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो शायद इसको नहीं महसूस किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं वो इस बात को देखा होगा। आप जो गीली लकड़ी को जो है काट के लाइए और उसको तुरंत जलाने का प्रयास करिए, तो वो जो है जलती नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे धुआं बहुत करती है, और वो अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती है। वो जलने का प्रयास करती है, धुआं होता है, लेकिन वो लौ जो उठनी चाहिए, जो वो बढ़ती हुई अग्नि की लौ है, वो ऐसा नहीं हो पाता। तो और उसी प्रकार जैसे धूल से जो है दर्पण ढक जाता है तो आपका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, और झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते जो है परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। जब तक आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, तब तक आप सोचे कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, असंभव है।
ये हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति जो है ढोल ढोल लिए, मंजीरा लिए, माला लिए जप रहे हैं और राम राम कर रहे हैं, राम 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 राम, और सोच रहे हैं कि उन्हें जो है राम प्रकट हो जाएंगे सामने। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? राम 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 कर रहे हैं और उनके मन में चल रहा है कि अबे भैया शादी करे के, अबे जो उन्हें गाड़ी खरीदे के, घर बनाना है, ऐसा जो है वहाँ पे इस प्रकार जो है काम करना है, अभी जो है ज़मीन भी खरीदनी है। और ये सब जो है चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। आपकी खुद की अपनी कुछ इच्छाएं हैं कि मुझे जो है ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसा काम हो जाए। तो आप जो है इच्छाओं और कामनाओं को लेके घूम रहे होते हैं, और उसके बाद चाहे आप जितना माला जपिए और आप सोचे कि ईश्वर प्राप्त हो जाए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आडंबर आप छोड़िए, ये पाखंड छोड़िए। आप सीधे सीधे जो है ऐसे रास्ता अपनाइए, ऐसा मार्ग अपनाइए, ऐसे होश में आइए जहाँ से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। अन्यथा आप माला डुलाते रहिए, कुछ होना नहीं है उससे। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो श्री कृष्ण कहते हैं कौन्तेय, ये तृतीय अध्याय का 39वां श्लोक है, और उसमें कह रहे हैं कि अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों की निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। तो जो ये ज्ञानियों का जो बैरी है वो काम और क्रोध जो है नित्य जो है, इससे जो है वो एक आम व्यक्ति का और संसारी व्यक्ति का जो है ज्ञान ढका रहता है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए हैं। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। तो अभी तक श्री कृष्ण ने दो शत्रु बताए। कौन कौन? एक काम और दूसरा क्रोध। तो काम और क्रोध जो है शत्रु बताए। अब इसमें जो है बताया कि जो काम है वो वस्तुतः काम में जो है क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है। आप देखिए, जब आप जो चाहते हैं वो जो पूर्ण हो जाता है तो आपका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। आप घर गृहस्थी में देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, बस उनके मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जैसे सास जो है वो बहू को गाली दे रही है, बहू जो है बच्चों को मार रहे हैं, बच्चे कहीं और अलग तरीके से गुस्सा जो है निकाल रहे हैं। तो ये व्यक्ति इस समाज में इस तरीके से फंसा हुआ है कि जब उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो वो अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकालता है, और वो गुस्सा जो है बढ़ता जाता है, और इस पूरे संसार में जो है एक नकारात्मक और विजाती प्रवृत्तियां फैल जाती हैं। तो ये समाप्त होना अति आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो है समाप्त हो जाए, अन्यथा हम इसी प्रकार से जीवन को अपना नष्ट करते रहेंगे, और जो ये जीवन हमने पाया है इसे भी जो है खो देंगे। किंतु कामना समाप्त नहीं होती, और कामना जो है कभी समाप्त नहीं होती। आप सदैव कोई ना कोई कामना लिए बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है, और जब कामना की पूर्ति में कोई व्यवधान आता है, कोई जो है जैसे आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे इस प्रकार काम हो जाए, और वो जब नहीं होता तो तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आपने कुछ सोच रखा है, मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे जो है गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, और आपके पिताजी आए, उन्होंने कह दिया कि कहीं नहीं जाना, आज ये काम करना है। अब आपकी जो है कामना पूर्ण नहीं हुई, आप जो है बिल्कुल ऐंठ गए। अब सोचिए कि जो है यार ऐसी ऐसी बातें थी, सब कुछ सब प्लान था, और जो है काम हो नहीं पाया, तो आप गुस्से में हो गए, आप पिताजी से क्रोधित हैं, या किसी से भी किसी भी प्रकार से, बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध जो है उभर आता है, और काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है, और काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। उस काम के प्रभाव के कारण आप सदैव जो है क्रोधित रहते हैं, आपके अंदर वो क्रोध बना रहता है। तो इस शत्रु का निवास कहाँ है? अब ये प्रश्न उठता है कि ये शत्रु का निवास कहाँ है, ये कहाँ रहता है, इसे ढूंढे कहाँ? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये काम होता कहाँ है, क्रोध कहाँ पे होता है, और अगर हमें स्थान मिल जाए तो इसे नष्ट कर देंगे। जिस प्रकार से अगर वृक्ष को नष्ट करना है
तो आप जड़ से उसको उखाड़ दीजिए, वृक्ष सूख जाएगा। पत्ती, एक एक पत्ती तोड़ के आप सोचिए कि वृक्ष जो है सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, वृक्ष काटना पड़ेगा। उसी प्रकार ये काम और क्रोध का निवास स्थान कहाँ है, ये हमें पता चल जाए तो इसको वहीं से काट दें। तो आगे जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं, और इसकी चर्चा जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। और इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके क्रोधित होने का कारण क्या है, आप क्यों क्रोधित होते हैं। अगर हमें इसका सही कारण पता चल जाए तब हम इस पे जो है ध्यान देने लगे। ध्यान यही है कि जो हो रहा है उस पर आप विचार करिए, ये क्यों हो रहा है। ध्यान ये नहीं कि आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ये भी है, लेकिन आपका जो कार्य है, आप जो कर रहे हैं, उसमें आप कितने अवेयर हैं, ये मैटर करता है ध्यान। इसे को कहते हैं ध्यान। तो आशा करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे होंगे, और इस बात को आप अपने तरीके से मंथन करिए, इसका चिंतन करिए, और जो भी इस बात से अनभिज्ञ हैं, जो भी अवेयर नहीं हैं, उन तक भी इस बात को पहुंचाइए, उन्हें भी अवेयर करिए। क्योंकि आज का समाज जो है, भौतिकतावाद का जो समय है, इसमें माया बिल्कुल चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर आपने ध्यान और योग और साधना नहीं की तो आपका जीवन ऐसे बदतर हो जाएगा, आपका जीना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप निरंतर इस भ्रम में रहेंगे कि कैसे जो है इससे हम बचें। तो आपको मैं यही कहूँगा, और आप भी ये समझ सकते हैं कि ध्यान करना कितना आवश्यक हो गया है। हर एक मोमेंट पे आपको जो है इसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो यही उम्मीद करेंगे कि इसको जो है अपने जीवन में स्वभाव के रूप में बनाइए, ताकि निरंतर जो है आदत बनाइए। जब आदत बन जाएगी तो ये जो है आपको सही दिशा में ले जाके आपको सही उचित रास्ता दिखाएगी, और आपके अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। हर एक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। और इसी आशा के साथ जब आप इस पे निरंतर साधना करेंगे तो आपको एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।